आओ ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि आज यार मैं नहीं जाऊंगा क्लास, मजा नहीं आता वहां पे पढ़ने में मेरे को, या मेरा मन नहीं कर रहा, तुम नींद लीजिए आराम से घर पे, कम से कम नींद पूरी हो जाएगी, अगले दिन फ्रेश होके आओ। मैं जब तक क्लास में पढ़ा, मेरे को दो चीजों से भयंकर एलर्जी रही। एक, मेरे पड़ोस में कोई बोल जाता, मैंने अगले दिन सीट चेंज की। मुझे लगता था इसको तो मैं क्यों कहूं, इसकी प्रवृत्ति यही है, ये बोलता है तो बोलता है भाई, मैं कहूंगा तो चुप रहे चुप रहे, तो ये फालतू में चार डायलॉग सुना देगा, तू बन जाएगा अभी कलेक्टर, है ना, मैं बोल रहा हूं तेरे क्या लेना देना इसमें, कुछ ना कुछ कहेगा, दूसरों को जाके कहेगा। मैं अगले दिन, उस दिन मैं जरूर कर देता, अरे अरे सर पढ़ा रहे सर, मैं अगले दिन मेरी सीट चेंज कर लेता। इसके पास तो कम से कम बैठना मेरे कभी कभी याद नहीं आता कि मैं 15 मिनट के गैप में बाहर उठ के गया था। मुझे लगता था यार इसमें क्या उठ के जाना है। और मुझे, मैं अभी जोधपुर जा रहा था, मेरे साथ एक जूनियर था, तो बीच में रास्ते में उसने कहा कि भैया चाय पी लेते हैं यार, रोक लेते हैं गाड़ी कहीं पर, तो मैं यार तू पिया, मैं तो नहीं पिया। तो वो मेरे को वापस हंसने लगा, यार भैया इतने साल में भी आपने ये थड़ी पे चाय पीनी नहीं सीखी क्या? यार होती नहीं है मेरे से, यूं थड़ी पे बैठ कर मैं चाय पी लूं, ये मेरे से होता ही नहीं। चाय पीने का मैं खूब रहा कि भाई चाय पीता ही हूं मैं, ऑफिस में बैठ के 9 बजे चाय पीता हूँ, 11 बजे पी लेता हूँ, 1 बजे पी लेता हूँ, 3 बजे पी लेता हूँ, पर मेरे से थड़ी पे बैठ के चाय नहीं पी जाती, न कभी स्टूडेंट लाइफ में, न कभी अब। तो बहुत भयंकर इमरजेंसी है, सारे उतर गए, अपने लगता गाड़ी में बैठे बैठे क्या करेंगे, क्यों खोड़ ले रहे, तो अपने जाके उनके साथ चले गए, वो लेके तो अपने भी चाय पी ली। ऐसी चाय से कोई एलर्जी नहीं, क्लास में बैठ के बात नहीं करनी होती, इसके लिए 6 घंटे के बाद का टाइम है, उसके अंदर बातें किया कीजिए। यदि आप क्लास में जब टीचर इधर देखता है उस समय बोलते हो, आप खुद का जो व्यक्तित्व है ना उसको खत्म कर देते हो। इससे बुरा कुछ ही नहीं हो सकता। इसका मतलब है तुम केवल कोई आदमी मुंह सामने करके खड़ा है तो डरते हो। तो फिर तुम्हारे जैसे बेच के लिए समस्या का समाधान हमारे पास बहुत अच्छा है। कुछ ही नहीं होगा, मैं एक पीपीटी लेके आऊंगा, वो इसमें लगा दूंगा, उसमें लिखा हुआ होगा पहले से, मैं यहां बैठा रहूंगा तुम्हारे सामने मुंह करके, और मैं कहूंगा लो लिखो, होली, ये 7 होली उतारी हुए लिख लो। मैं सामने मुंह करके बैठा रहूंगा, तो तुम्हारी किसी की औकात नहीं, बोल जाए मैं कूट दूं क्लास में तुम्हें, तो तुम्हें लगेगा नहीं मास्टर देख रहा है, तब तक तो बोलना नहीं है। इसमें तुम्हारा घाटा है, क्योंकि जब बोर्ड पे टीचर लिखता है ना तो याद होता है, क्योंकि आप लिखते हुए उस प्रोसेस को देखते हो। वो लिखता हुआ बोलता है कि ये होली यहां पर होती है, फिर वो वापस तुम्हारी तरफ देके वापस कहता है उतारो, तुम उतारते हो उनको, फिर वो वापस बोलता है कि देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। वो हिंदी में लिखता है, इंग्लिश में लिखता है, बोलता है उनको, इससे याद होता है। वरना नोट्स पड़े हैं तुम्हारे पास, ले लो और पढ़ लो। इसलिए यदि तुम्हारे पड़ोसी भी कोई बोलता है ना तो सीट चेंज कर लिया करो, वरना ये संक्रामक बीमारी है। मैं गारंटी देता हूं 2 साल बाद में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी। ये तुम्हें मजाक नहीं है, तुम पुराने किसी बेच के जो स्टूडेंट है उनसे पूछिए, मतलब उनकी वो हालत वो है कि सर हम 2 साल कोचिंग कर गए फिर भी प्री फेल हो जाएंगे। और एक तो ना फेल होना कि भाई कट ऑफ 84 गई, अगर आपके नंबर है 82, 83, तो लगता है यार थोड़ा बहुत पास में जाके रह गए यार, गलतियां कर गए थे थोड़ी सी, इसलिए नंबर 32 आते हैं, 17 आते हैं नंबर 200 पेपर में से। पढ़े ही नहीं थे, नहीं पढ़े तो एक ही नहीं हो। मेरे पास आजकल कोई आके कई बार कह देता है कि सर अब तैयारी शुरू करनी है, क्या करें? मैं हमेशा मना करता हूं नहीं करनी। होता है सर मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं 1 महीने में निकाल दूंगा। तू इंटेलिजेंट है, मैं बहुत अच्छी बात है, पर कोई ना कोई ऐसे बच्चे जरूर हैं जो पिछले 2 साल से गुफाओं में बैठ के बाबाओं की तरह तपस्या कर रहे हैं। उस 2 साल की मेहनत को कैसे डिफीट कर पाओगे? इसलिए तुम ये छोड़ दीजिए कि तुम यहां बैठ के तुम ही दुनिया में पढ़ाई कर रहे हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप बैठ के, जिनके कोर्स खत्म हो चुके हैं, वो पढ़ रहे हैं। इसलिए अगला प्री भी वो पास करेंगे, तुम्हारा नंबर उससे अगले में आएगा। इसलिए पंचवर्षीय योजना है। इसलिए यदि अगला प्री भी पास करना है तो शांत होकर पढ़ा कीजिए, और क्या कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये भाषण देता हूं, इसको ये भी देने की कतई आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल है। मतलब पीपीटी से पढ़ाने से ज्यादा अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। ये तो कोर्स फटाफट खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा, मेरे मगजमारी नहीं, इतनी सारी चीजें बोलनी पड़े आपको, शांति से बैठे। वरना सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे मेरे कोई कहे ना, रूम जाने के बाद में मेरे से कोई बातचीत करने के लिए आ जाता, तो मुझे लगता है मेरे सर में पत्थर मार दिया किसी ने। यार मैं 12 घंटे बोल के अब मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप पढ़ा रहूंगा केवल, क्योंकि बोलना इससे भी ज्यादा टफ है। पर फिर भी मैं इसलिए बोलता हूँ क्लास में, मैं कभी पीपीटी नहीं लगाता इधर कि मुझे लगता है कि नहीं यार
मैं बोलूंगा, बोल बोल के याद करूंगा, क्योंकि राजस्थान जी के कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो फिर भी क्या पता, इसमें इतने सारे फैक्ट हैं, ये प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, सब में काम आएगा। इतने सारे फैक्ट बिना बोले बच्चों को याद, इसलिए ध्यान दिया कीजिए, इसमें तुम्हारा फायदा है। ये तुम्हारा संस्कार दिखाता है कि तुम टीचर के मुंह के सामने तो चुप रहते हो, और वो जब लिखता है तब तुम बोलते हो, इसमें तुम्हें कुछ भी याद नहीं होता। और ये जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है कि सर मैं 2 घंटे यदि मैंने राजस्थान जीके पढ़ाई, विजय सर ने 2 घंटे यदि इकोनॉमी पढ़ाई, और 4 घंटे की क्लास को घर पे जाके भी दिया, आपको 4 घंटे लगते हैं याद करने में, तो मानिए आपने क्लास में पढ़ाई नहीं की, फिर कोचिंग का कोई मतलब नहीं। होना ये चाहिए कि 4 घंटे की क्लास में जो आज लिखाया गया है, ये घर पे जाके 2-3 घंटे के अंदर अंदर काम हो, इसमें 4 घंटे नहीं लगने चाहिए। यदि एक दिन की 4 घंटे की पढ़ाई घर पे भी जाके 4 घंटे याद करवाने में लेती है, इसका मतलब धूड़ खा के आए थे कोचिंग बैठ के, इसका मतलब घर वालों ने केवल पैसे लगाए, इसका मतलब और कुछ ही नहीं है। इसका मतलब है पड़ोसी से बैठ के बातचीत की थी। प्लीज क्लास में ध्यान दो, वरना स्थितियां इतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो, ये इतना इजी टास्क भी नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम तैयारी तो करने जाते हो आरएस की, फिर तुम क्लास में बैठ के इस प्रकार की हरकतें करते हो। इस यही वजह है कि बैच अंत में जाते जाते छोटे हो जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों को 2-4 महीने पढ़ाई नहीं होती, वो लोग बाद में बैच ही छोड़ जाते हैं, उन लोगों को जल्दी समझ में आ जाती है। ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि समझने वाली चीज नहीं है। मैं कहता हूँ इकोनॉमी भारी भरकम सब्जेक्ट हो सकता है, पर वही विजय सर से पढ़ने के बाद अपने को इजी लगती है चीजें, कि यार सर ने कितना इजी वे के अंदर समझा दिया, अपने को सारी चीजें आ गई। इतनी इजी चीजें भी यदि बच्चों की याद नहीं होती, इसका एकमात्र कारण है कि वो क्लास में बैठ के ढंग से पढ़ाई, घर वालों ने भेजा है यहाँ पे, पैसे लगा के भेजा है, इसलिए पढ़ा कीजिए। और लड़कों को मैंने उस दिन ही कहा था, तुम नहीं पढ़ते। आजकल यदि रिजल्ट के अंदर सारी की सारी लड़कियां आने लग गई, 10th में, 12th में, बीए में, एमए में, इसका एकमात्र मतलब ये नहीं है कि लड़कियां पढ़ने लग गई, इसका मतलब लड़कों ने पढ़ना बंद कर दिया और तुम्हारे दूसरी पंचायतियां ज्यादा है। पढ़ लो। और उल्टा मैं तो कहता हूं, जो पास में बैठ के बोलता है सीट चेंज कर लो, फिर भी तुम्हें लगता है कोई नहीं मान रहा है, ज्यादा बोलता है, तो मुझे बता दो, कल फीस देके घर भेज देंगे। ऐसे स्टूडेंट की कतई आवश्यकता नहीं। भले स्टूडेंट आए, अच्छे स्टूडेंट आए, आपसे आधे भी होंगे, पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा। वरना हर क्लास में 20 मिनट तुम्हारी तरह भाषण देना पड़े। मैंने दिन पहले ही कहा था, तुम सबसे सबसे मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के खराब बैच हो, जिसको मुझे डेली ये बोलना पड़ता है कि शांत हो जाओ। वरना मेरा हमेशा मानना रहा कि क्लास में चुप हो जाओ, ये 5वीं तक के बच्चों को कहना होता है। ये जो बच्चे आते हैं 1 लाख रुपए दे के आते हैं, ये चुप रहेंगे यार? लाख रुपए बड़ी रकम होती है ना। लाख रुपए फेंके हुए जिनको लगता है लाख रुपए लगे हुए, चुप ही रहना अपने को, फिर भी कहना पड़ता है, इसका मतलब तुम्हारा व्यवहार सही, इसलिए तुम्हारी चीजें याद नहीं होती, इसलिए रिजल्ट इतना खराब रहेगा, इतना खराब रहेगा, मैं कहना नहीं चाहता। सारे फेल हो जाओगे, आसपास नहीं फटकोगे किसी प्री के, किसी के, अगला छोड़ो उससे अगला, और इतने में तुम्हारी तैयारी छुट छुटा जाएगी। इसलिए पढ़ा कीजिए। ये 25-25 मिनट बाहर बैठ के जो मुंह मारते रहते हो, तुम इधर उधर मुंह फाड़ते रहते हो, इसमें कुछ ही नहीं रखा हुआ। पानी की बोतल पास में लेके बैठा कीजिए। ऐसा कभी नहीं होता कि आप 4 घंटे में बिना वॉशरूम जिया मर जाओ या बिना पानी के मर जाओ। होना ये चाहिए कि बीच वाले जो 15 मिनट है, उनके अंदर यदि वॉशरूम जाना तो फटाफट जाके आया, और जो सर पढ़ा के गए थे उसको 15 मिनट में याद किया। यार सर अभी बता के गए थे, अभी 4 लाइनें याद होती तो कर लूं, ताकि घर पे जाके कम पढ़नी पड़े। पर इसमें तुम्हारा कतई कोई ध्यान नहीं जाता। और तुम्हें बात, और इससे अच्छा ये होगा कि यदि तुम्हें बात करनी है तो तुम मुझे रोक दिया करो कि सर 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट मत पढ़ाओ, बात कर लो, अच्छी बात होगी। मैं 4 बातें कर लूंगा, मैं आपकी 4 सुन लूंगा, ज्यादा टू वे कन्वर्सेशन होगा अपना, ठीक रहेगा। इधर देखा उस समय तुम चीं चा करते हो, 5वीं क्लास के टाबर हो, तो चुपचाप रहा कीजिए क्लास के अंदर। वरना एक और सिंपल सा तरीका है, कैमरे लगे हुए क्लास में, कल कैमरे में चेक कर लेंगे ज्यादा कौन बोलता है, बाहर फेंक देंगे उठा के, फीस ले जाना, और क्या है, क्या फर्क पड़ता है उससे। हर महीने तुम्हारे से डबल स्टूडेंट वहां लाइन में लगे हुए हैं एडमिशन के लिए। सिलेक्शन विलेक्शन छोड़िए बाकी कि क्या होंगे और क्या नहीं होंगे, एडमिशन के लिए वहां लाइन है। हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास फैकल्टी नहीं है, वरना हर 10 दिन में तुम्हारे जितने बड़े बच्चों का बैच बनाया जाए। तो किसी को यह लगे कि भाई कोचिंग वालों को आवश्यकता है, अब मरी नहीं है, अब तुम्हें कोचिंग की आवश्यकता है। तुम्हें आवश्यकता है तो इस चीज को फील कीजिए और पढ़ा कीजिए आराम से। क्या यूं थोड़ी थोड़ी बात में चर्चा चर्चा करने लग जाते हो। देखो